हम बोलता है लीना पार्कर। अब हम घर से निकल चुका है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ओके आज मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे मेरी मंजिल की और करीब ले जाएगा। ये लीना पार्कर कौन है और इस रागिनी ने उसका रूप क्यों धारण किया है? मैंने पहले ही कहा था ये बहुत टेढ़ी चीज है। अब इस रूप में किससे मिलने जा रही है? इसका इरादा क्या है? इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका इरादा क्या है। चलो प्रिया। लक्ष्मण, अपनी अंगूठी तो मुझे दे दो, क्योंकि ये काली शक्तियां तुमसे अंगूठी कभी भी उतरवा सकती हैं। दीदी वैसे भी हमें एक बार धोखा दे चुकी है। लेकिन मालिक, दोनों अंगूठियां आपके पास रहेंगी तो आपके लिए भी तो खतरा है। मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। गुफा में देखा नहीं तुमने, नागमणि ने मुझे कौन सा चक्र प्रदान किया है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब कोई भी काली शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो तो सही बात है मालिक, लेकिन आपके दुश्मन हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं, काहे रिस्क ले रहे हैं? तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नागमणि और इन अंगूठियों की सुरक्षा। मैं इन्हें ऐसी जगह पे छुपा देता हूँ जहां पर किसी की नजर न पड़े। ये तो नीलम का ज्वेलरी बॉक्स है। मालिक, ये चाबी आप हमें दे दीजिए, हम संभाल के रख लेते हैं। नहीं लक्ष्मण, सब लोग जानते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूँ। मेरे दुश्मनों का पहला निशाना तुम ही हो गए। इस चाबी को मैं कहीं छुपा देता हूँ। मेरी नागमणि भी सुरक्षित है और ये अंगूठियां भी। अब मेरा कोई भी दुश्मन इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है? शिवानी और प्रिया, ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ना मैं इन लोगों को अपने पीछे आने दे सकती हूँ और ना ही विकास से अपना मिलना कैंसिल कर सकती हूँ। मुझे इन्हें भटका कर यहाँ से निकलना होगा।
अच्छा करने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को, तो अब लो मजे। पूरा रास्ता तो बंद हो चुका है शिवानी, अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये अचानक से आंधी तूफान कहाँ से आ गया था? और फिर रागिनी कहाँ चली गई? प्रिया, मुझे लगता है कि उसे शक हो गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने ऐसा किया है ताकि वो यहाँ से भाग सके। तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस बार उसकी चाल हम कामयाब होने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाती हूँ। जाओ जाकर अपने सेठ को बुला। Tell him लीना पार्कर आई। मिस लीना पार्कर, मैं विकास हूँ। I'm sorry, Mr. विकास। Actually, इंडिया में सेठ डोर ओपन नहीं करता है, तो I thought you. Anyway, I'm extremely sorry. It's okay. आइए अंदर। दरअसल लीना जी, मेरे यहाँ बहुत सीक्रेट डील्स होते हैं। ज्यादा नौकर रखना मतलब बिजनेस सीक्रेट्स कंप्रोमाइज करना। Wow, that's really clever, Mr. विकास। तुम हमको बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन लगता है। पार्टी लग तो मालदार रही है, अब देखो ये आखिर चाहती क्या है। हाँ तो मिस लीना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सी, हम बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं करता है। हम डायमंड्स और स्टोन्स का ट्रेडर है। किसी ने हमको बताया कि तुम्हारे पास बेशकीमती नागमणि है, हमको बचाइए। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये इस मणि के बारे में आपको कैसे पता चला? अपना डेथ से पहले मनोहर उस मणि का डील के लिए हमसे मिला था, तभी वो हमको तुम्हारे बारे में भी बताया था। क्या? उसने मणि के लिए आपसे डील की थी? कितने में? 50 करोड़। वो डील 50 करोड़ में सेटल हुआ था, पर अब मनोहर रहा नहीं। So I thought क्यों ना हम तुमसे ये डील करें और इसका पूरा मनी हम तुमको दे देगा। बट हमको वो मनी ऐसा चाहिए जितना जल्दी हो सके। अच्छा, ये मनोहर ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। मैं आप पर यकीन कैसे करूं? $2 crores in advance. $2 करोड़ एडवांस? I hope अब तुमको हम पर ट्रस्ट हो गया होगा। बिल्कुल मैडम, अब एडवांस मिल गया तो आपको मनी भी मिल जाएगी। How much time? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 3 दिन? 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। Done deal. हम तुमको 3 days के बाद मिलेगा। क्या?
50 करोड़ के लिए तो ये विकास खुद को भी बेच सकता है मिस लेना। अब सवाल ये उठता है कि उस मणि को हासिल कैसे किया जाए। मणि को उस आनंद ने गुफा में छुपा कर रखी हुई है और गुफा का रास्ता सिर्फ उसकी अंगूठियों से खुल सकता है। अब क्या करूं? रागिनी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली वो रागिनी। उस शातिर दिमाग ने हमें फिर से झांसा दे दिया। देखना, जरूर अपनी नई चाल चलने गई होगी। कौन है शिवानी? पता नहीं कौन है। हेलो, क्या आप नंदिनी बोल रही हैं? जी हाँ, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। आप कौन? आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और आपको आपके दुश्मन से आगाह करना चाहता हूँ। दुश्मन? शिवानी, फोन स्पीकर पर करो। कौन दुश्मन? आप किसकी बात कर रहे हैं? और आप है कौन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको जानना है तो अपने दुश्मन का नाम जानिए। कौन है मेरा दुश्मन? तुम्हारी दुश्मन रागिनी है। रागिनी? तो सावधान रहिए। लेकिन आप रागिनी के बारे में क्या जानते हैं? आप प्लीज मुझे बताइए कि आप रागिनी के बारे में क्या जानते हैं और आप बोल कौन रहे हैं? हेलो, 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 ये कौन था? शिवानी, इस नंबर पर फोन वापस करो। सॉरी नंदिनी जी, लेकिन हम आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आपको चेतावनी देनी जरूरी थी। हमें आपकी बहुत चिंता रहती है। आपको बोल नहीं सकते तो क्या? हमारा प्यार तो सच्चा है ना आपके लिए, और ये तो हमको बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाए, परछाइयों में ही सही। लेकिन हम आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा वादा है आपसे। कौन हो सकता है? पता नहीं प्रिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कौन था। मगर ये रागिनी की गुत्थी और भी गहरी होती जा रही है। जीजा जी दिल्ली जा रहे हैं ना, ये लीजिए। ये क्या? अरे सामान की लिस्ट है, दिल्ली से शॉपिंग करके लाएंगे ना, ये लीजिए। थोड़ा सा हमारा सामान है, नैना का है, जीजी का है, पूनम का, रम्मा का है, बस। हेलो कल्लो बात, जीजा जी हमें ऐसे काहे घूर रहे हैं? हम तो पहले ही बोले थे कि इसमें एक ही जेंटलमैन है, उसका छोटा सा सामान है, बाकी सब तो। विकास का फोन। हाँ विकास। हेलो आनंद। अरे यार, मुझे तुझसे आज मिलना था। अब एक जरूरी काम था। नहीं आज नहीं, आज मैं लक्ष्मण के साथ दिल्ली जा रहा हूँ, कल शाम तक लौटूंगा, उसके बाद मिलते हैं। अब मगर यार विकास मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। सुन तो। चाची लिस्ट तो काहे गिरा के चले गए, भूल ना जाएं कहीं। नैना का सामान है, जरूर आ जाए, यहीं रख देते हैं। आनंद मेरी बात तो सुन यार। अब तू दिल्ली जा रहा है ना, तो एक काम कर, अब तू उन अंगूठियों को पहन कर मत जा। देख यार, वो अंगूठियां बहुत कीमती है। तो एक काम करना, वो अंगूठियां तो जो है तू मुझे दे दे। हाँ, तू जब आएगा ना तो वो मुझसे वापस ले लेना। हाँ? तो कर लो बात। अरे विकास जी, हम बोल रहा हूँ मयंक। जीजा जी ने अंगूठी बहुत संभाल के रखी है, हमने अपनी 2 आंखों से देखा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओह, वेरी गुड मयंक, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मतलब इस बेवकूफ मयंक को सब पता है कि अंगूठियां कहाँ रखी हुई है।
मेरा उस नागमणि तक पहुंचना बहुत आसान कर दिया आनंद। प्रिया, ये रागिनी के दिमाग में चल क्या रहा है? हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। शिवानी, ये रागनी बहुत टेढ़ी खीर है, हमें जल्द से जल्द इसे ठिकाने लगाना होगा। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शिवानी। अब नागार्जुन के कातिलों तक तुम्हारा पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों गुरुदेव? वो नागलोक की पुस्तक कहाँ है? प्रिया, जल्दी से वो नागलोक वाली किताब दो। हाँ। इस पुस्तक में मणिचक्र वाला अध्याय पढ़ो। ये रहा मणिचक्र वाला अध्याय। यदि किसी इंसान के पास नागमणि 21 साल तक रह जाती है तो वो नागमणि और उसकी सारी ताकतें उस इंसान की हो जाती है। जब वो मणि उस इंसान को प्राप्त होने वाली होती है तब उसके कुछ समय पहले उसके अंग पर ये चिन्ह बन जाता है, जो इस बात का संकेत देगा कि ये नागमणि का हकदार बनने वाला है। इसका मतलब क्या है गुरुदेव? हमारी गणना से यह ज्ञात हो रहा है कि यह चिन्ह किसी मानव शरीर पर छप चुका है और शीघ्र अतिशीघ्र नागलोक की नागमणि उस मानव की हो जाएगी। क्या? अरे जीजी, ओ जीजी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप मयंक बोल रहे हैं? हाँ, मयंक बोल रहे हैं। आनंद जी के साला बोल रहे हैं? इकलौते साले हैं। मैं रॉबिन अल्बर्ट बोल रहा हूँ। मैं हांगकांग के एक ज्वेलर में मैनेजर हूँ। कल हमारी आनंद जी से मुलाकात हुई थी। वो कोई 2 अंगूठियां बेचना चाहते थे तो वो हमारी उनसे डील नहीं हो पाई। काहे? दरअसल वो दोनों अंगूठियों के 90 लाख रुपए मांग रहे थे और हमारे सर जो थे वो 80 पर अटके हुए थे। आपके बारे में मुझे किसी ने बताया कि आनंद जी आपकी बातों को कभी मना नहीं करते। हम ये डील जो है 1 करोड़ रुपए में करने को तैयार हैं। प्लीज मयंक जी, आप किसी भी हाल में ये डील जो है उसको करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, कल हमारे जीजा जी वापस आ जाएंगे तो हम डील करा देंगे आपकी। नो 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 नो, हम जो है आज ही हांगकांग निकल रहे हैं तो ये डील किसी भी हाल में आज के आज ही हो जाना चाहिए। अब मेरी नागमणि भी सुरक्षित है और ये अंगूठियां भी। अब मेरा कोई भी दुश्मन इस तक नहीं पहुंच पाएगा। पहले सबके नाम का जलूस निकालने वाली मोहिनी बुआ, और फिर पंसील बाबा, और अभी नागमणि। हमारे जीजा जी भी रोज किसी न किसी नए पचड़े में पड़े रहते हैं। आखिर अंगूठियों को भला कोई ऐसे छुपा कर रखता है क्या? है? यही मौका है मयंक। अगर तुमने जीजा जी के लिए ये अच्छी सी डील करवा दी तो हो सकता है कि उन्हें देर से ही सही, मगर ये बात समझ में आ जाए कि मयंक उनका साला कितना सातिर दिमाग है। फुल इम्प्रेस हो जाएंगे वो। मिस्टर अल्बर्ट, हम आपकी डील करा देंगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है शिवानी। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें उन कातिलों और नागमणि तक पहुंचना होगा। एक बार यदि नागमणि उस मानव को मिल गई तो वो मानव अमर हो जाएगा शिवानी, अमर। ना फिर तुम उसे मार पाओगे और ना ही नागमणि हासिल कर पाओगे, और उसके पश्चात ना तो तुम्हें नागलोक की शान वापस मिलेगी
और ना ही तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो पाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया, सुना तुमने गुरुदेव ने क्या कहा? हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। समय हमारे हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। मिस्टर अलमरट, हम आपकी डील करा देंगे, लेकिन एक बात है, अब डील 1 करोड़ में नहीं, 1 करोड़ 10 लाख में होगी। बोलिए। ओके, तो डील पक्की। लेकिन ये अंगूठिया जो है हमें आज और अभी ही चाहिए। आप हमको एड्रेस दीजिए, हम बस यूं पहुंचे। ठीक है, तो मैं आपको अभी के अभी एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। आप आ जाइए लेकर अंगूठिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मयंक, अभी अंगूठियां अगर मुझे मिल गई तो मनी भी मिल जाएगी, और अगर मनी मिल गई तो ये 50 करोड़ भी मुझे मिल जाएंगे, और फिर ये पैसे लेकर मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। अलबर्ट ने मैसेज तो भेज दिया है। पुराना मंदिर जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां बुलाया है उसने। अरे मामा जी, इस बक्से में क्या है? नौकर का लौंडा है तू, तू भी नौकर ही है, समझा ना? ज्यादा इंक्वायरी मत करा कर मेरी। चल। अरे मयंक, विकास सोच के निकल रहा है, कोई मंडी से आलू गोभी खरीदने जा रहा है का? है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डील करने जा रहा है तू, और वो भी अकेले। रिस्की ना हो, ये मुस्टंडा यहाँ खाली बैठा रोटियां ही तो तोड़ रहा है, इसे भी ले चलते हैं साथ। 1 से भले 2, 1 और 1 11 होते हैं। अब सुन, इधर एक काम कर, वो पुराने मंदिर के पास जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहां ले चल मुझको। चल। लेकिन मामा जी, वो बड़े मालिक। अबे बड़े मालिक तो तेरे बाप के साथ दिल्ली गए हैं काम से, और ये भी तो बड़े मालिक का ही काम है। ज्यादा इंक्वायरी नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से, आजा। हाँ मामा जी, चलते हैं। तुम्हारी दुश्मन रागिनी है, उससे सावधान रहिए। आखिर कौन हो सकता है वो कॉलर? पता है शिवानी, मैं तब से यही सोच रही हूँ कि तुम्हें कॉल किसने किया होगा। कौन है जो रागिनी के बारे में सब जानता है और तुम्हें सावधान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। पता है प्रिया, इतनी देर से मैं भी इन चीजों को लेकर परेशान हूँ। पर तुम्हें पता है, उस कॉलर के पास कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उससे बात करके ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहले भी कभी उससे बात की हो। क्या शिवानी, तुम सोचने की कोशिश करो, हमें उस कॉलर का पता लगाना बहुत जरूरी है। अपने दिल की बात बताएं नंदिनी जी, हम आपसे बहुत। राज, वो राज की आवाज थी। वो चिंता, वो फिक्र, वो सिर्फ राज कर सकता है। लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? वो तुम्हें सामने से भी तो आके साफ साफ सब कुछ बोल सकता है। नहीं बोल सकता, क्योंकि रागिनी मयंक मामा और नीलम आंटी की भांजी है, और ऐसे साफ साफ उस पर इल्जाम लगाना शायद ये राज को गलत लगा होगा। हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राज को रागिनी के बारे में ऐसा क्या पता चल गया कि वो तुम्हें सीधे वार्न कर रहा है। रागिनी की अगली चाल क्या हो सकती है? जो भी चाल हो, अब मैं उसे नहीं चलने दूंगी। वक्त आ गया है उसको उसकी जगह दिखाने का। चलो प्रिया।
लो मामा जी, पहुंचा दिया हमने आपको आपके मंजिल पर। लेकिन यहाँ पर आपको किससे मिलना है? अबे तुझे पहले भी कई बार समझाया है, अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा इनकबारी नहीं। यही रुक, आता हूं मैं। कोई है? लो कर लो बात। अरे उस ड्राइवर के लौंडे राज ने कहा तो सही था, जगह तो बड़ी अटपटी सी लग रही है, और ये कुत्तों की आवाज भी आ रही है। अरे कोई है भैया? इतनी सुनसान जगह, अरे कोई है? कोई है? अरे श्रीमान, ये शराफत से बात कीजिए। ये चाकू छुरी से काहे बात कर रहे हो? देखिए, हमको भी कराटे आते हैं, फिर मत कहिएगा। तुझे जितना मैं बेवकूफ समझता था, तू तो उससे भी कहीं ज्यादा बेअकल निकला रे मयंक। तूने अपनी जीजा जी की अंगूठियां बिना कुछ जाने बूझे यहाँ लेकर आ गया। साला हो तो ऐसा। देखिए, हमारे जीजा जी को आप जानते नहीं हैं, उनको पता लग गया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उसे नहीं जानते तो इन अंगूठियों के बारे में मुझे कैसे पता चलता मेरी जान? देखिए, हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, उसके लिए ये चाकू की क्या जरूरत है? हम बोले थे हमें कराटे आते हैं। नहीं छोड़े। अरे साला काट के चला गया हाथ को। अब जीजा जी की अंगूठी ले गया, अब जीजा जी में इंप्रेशन क्या होगा? अब तो डिप्रेशन हो जाएगा। बाबा जी क्या हुआ? ये घाव कैसा? अरे इस घाव को छोड़ो बेटा, तू वो देख, जीजा जी की अंगूठी लेके भाग गया, उसको पकड़ो बेटा जाके। हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ, डरना मत। वो तो गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन हमारी गाड़ी तो बहुत दूर है। हम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ आसपास कोई नहीं, और मामा जी भी नहीं है। ये कंबल किसने डाला? इसमें तो बिजली है। जिसने भी ये कंबल डाला है, हम उससे मेरा जहर ही खत्म करेगा। ये क्या? मैं अपना नाग रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? कौन है? कौन है? छोड़ो! कौन है? किसने मुझे बांधा है? छोड़ो! शिवानी, प्रिया, ये अभिमंत्रित कंबल है रागिनी। ना तुम इससे बाहर निकल सकती हो और ना ही इस पे अपना जादू इस्तेमाल कर सकती हो। शिवानी दी, ये कैसा मजाक है? आप मेरा कोई इम्तिहान ले रहे हैं क्या? मजाक तो तूने बनाया है, हमारी दोस्ती और हमारे विश्वास का। पर सर्पलोक में विश्वासघात की सजा क्या होती है पता है ना रागिनी? प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम?
मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना ही तो इतनी भोली है और ना ही इतनी नादान है कि जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ना, तू बहुत अच्छे से जानती है क्यों चल रहा है। तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है रागिनी। तो जो तू ये नाटक कर रही है ना, ये नाटक करना बंद कर। शिवानी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे दिल में आपके लिए भले के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं भला क्यों आपके साथ नाटक करूंगी? क्योंकि तू जो बन रही है ना, वो तो है नहीं। शिवानी, बहुत बहुत दर्द हो रही है। आप प्लीज ये कंबल निकालिए ना। निकाल दूंगी, इस कंबल से भी निकाल दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो इस घर से भी निकाल दूंगी, समझी? पर उससे पहले तुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रिया, इसे लेके चलो। यही वो गुफा है जहां नागमणि छुपा के रखी हुई है। ये गुफा कैसी है? अब इन अंगूठी की छूते ही ये गुफा खुल जाएगी और वो मणि मेरी हो जाएगी। रुक जा। तेरा खेल खत्म हुआ। राज, आनंद का नौकर यहाँ? तू यही सोच रहा है ना कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन जो हम सोच रहे हैं, अगर वो तूने सोच लिया तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ क्या हो सकता है। क्या हुआ? कन्फ्यूज आ गया ना? होता है। अब अगर तेरा सांस लेना और दाना पानी से मन नहीं भरा है ना, तो वो जो अंगूठियां हैं ना, मेरे हाथ में रख दे। बेटा, सांस और खाना पीना किसका बंद होगा, ये तो गन बताएगी। अभी भी तेरे पास समय है, निकल जाए यहां से। चल!
विकासी, आपने बड़े मालिक की अंगूठियां क्यों चुराई? जाकर अपने मालिक से पूछ उसके कुत्ते। बोल बोल। मुझे इसे चकमा देकर जल्द से जल्द मुनि हासिल करनी होगी। ये राज मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। भाग गया। शिवानी दी, ये सब क्या है? आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा आपकी मदद करना चाहती थी, फिर वो मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बंद कर अपना ये नाटक, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। तेरी असलियत मुझे पता चल गई है। क्या पता चल गया है शिवानी को मेरे बारे में? क्या बकवास कर रही है ये? शिवानी दी, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपकी शुभ चिंतक हूँ ना, फिर ये सब शुभ चिंतक है तू मेरी? मेरे राज के साथ रहने के लिए बड़े बड़े सपने सजा रही है और तू मेरी शुभ चिंतक है? कितना झूठ बोलेगी? हाँ बता, तेरा सच क्या है? हाँ, शुभ चिंतक। शिवानी दी, ये क्या कह रही है आप? ये सच नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं राज सिर्फ आपके महादेव ने आपकी जोड़ी बनाई है। भला मैं क्यों आप दोनों के बीच में आऊंगी? तुम समझाओ ना इन्हें। बीच में? मेरे राज और मेरे बीच में तेरी औकात ही नहीं है मेरे और मेरे राज के बीच में आने की, समझी? हाँ, उस दिन स्टोर रूम में जो कुछ तूने राज के साथ किया था ना, वो सब मैंने देखा था। सब कुछ। बोल, तेरा सच क्या है? बोल। मुझे माफ कर दीजिए शिवानी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। पर मेरा यकीन मानिए, उस दिन के बाद से मैं खुद को कोस रही हूँ। मैं खुद से नशे तक नहीं मिला पा रही हूँ। लेकिन प्लीज आप मेरी भूल को मेरी धगाबाजी मत समझिए शिवानी दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे शिवानी, इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। साफ साफ झूठ बोल रही है। प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम शिवानी को भटका रही हो। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा प्रिया। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दे, फिर मेरे कहर से तुझे तेरी शिवानी भी नहीं बचा पाएगी। शुक्र है बड़े मालिक की अंगूठियां सुरक्षित हैं।
ये सब क्या हो रहा है? ये गुफा अपने आप काहे खुल रही है? और ये अंगूठियां हवा में काहे उड़ रही हैं? ऐसा क्या है इस गुफा में जो ये गुफा हमें बुला रही है? ऐसा क्या है इस गुफा में जो ये हमें अपनी महसूस हो रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुफा हमारी, इस गुफा से हमरा कोई करीबी रिश्ता है? क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का? हमें ऐसा क्यों लग रहा है इस गुफा से हमरा कोई करीबी रिश्ता है? क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का? विकास जी, इसका मतलब विकास जी भी उस इच्छाधारी नाग को मारने में शामिल थे। उस नागमणि को चुराने में विकास जी भी शामिल थे। बता तेरा सच क्या है, बोल। यही सच है शिवानी दीदी। हाँ, ये सच है कि मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन ये भी सच है शिवानी दीदी कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। भोलेनाथ की कसम, उस दिन के बाद से मैंने राज की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। अच्छा, कितनी शरीफ है तू रागिनी, कितनी भोली है। तो बताओ, तेरा वो लीना पारकर वाला सच क्या है? तूने लीना पारकर का भेस क्यों लिया था? बताओ मुझे, बोल। बताती हूँ, बताती हूँ। सच ये है शिवानी दीदी कि मेरा मन भर गया था इस गांव की लड़की के भेस में। बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, बाहर थोड़ा घूमना फिरना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने वो भेस ले लिया। भोलेनाथ की कसम शिवानी दी, मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए शिवानी दी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बस कर रागनी, तेरा झूठ सुन सुनकर मेरा खून खौल रहा है। प्रिया नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। मैं तुझे आखिरी बार छोड़ रही हूँ। इसके बाद अगर तूने मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो ये जो प्रिया है ना, मैं इसे नहीं रोकूंगी। तूने मेरी बहुत सी जगह मदद करी है, ये उस चीज का एहसान समझ के मैं तुझे छोड़ रही हूँ।
तेरा उधार उतार रही हूँ। मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझना। एक और बात, आज के बाद मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से, मेरे राज से दूर रहना। बिल्कुल दूर। समझ में आया? प्रिया, चलो प्रिया। समझने की बारी तो अब तेरी है शिवानी। अब तू देखती जा कि ये रागिनी क्या खेल खेलती है। कसम भोलेनाथ की। अंगूठी तो हमने हमेशा से बड़े मालिक के हाथों में देखी है। और ये अंगूठी हमने हमेशा से बाबा के हाथों में देखी है। इन दोनों अंगूठियों का उस गुफा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है, वरना कैसे उस गुफा की शक्ति से ये दोनों अंगूठियां हवा में लहर गई थी। आखिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है उस गुफा में? वो जो भी है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वरना इतनी चमक, इतनी रोशनी हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और चमक ही नहीं, मायावी चमक, जिसके चलते हमें पता चला कि उस इच्छाधारी नाग के कातिलों में विकास जी भी शामिल थे। जी बड़े मालिक। राज तुम हो कहाँ? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रहा हूँ। अंगूठियां मिली? बड़े मालिक, आपको पता चल गया? मयंक ने मुझे सब बता दिया है। पहले बताओ अंगूठियां कहाँ हैं? अंगूठियां हमारे पास हैं और हम उन्हें घर वापस ले आए हैं। गुड। अच्छा पता चला अंगूठी किसने चुराई थी? हाँ, तुमने चेहरा देखा उस चोर का? बड़े मालिक, हम उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, हमने उसका चेहरा जरूर देख लिया है। और जल्दी बताओ ना, कौन है वो? बड़े मालिक, वो विकास जी थे, जिन्होंने आपकी अंगूठियां चुराई। विकास? जी बड़े मालिक। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अंगूठियां लेकर नागमणि की गुफा में जाना चाहता था? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा विकास, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राज, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने अपना वो दिल्ली का प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग अभी वापस घर आ रहे हैं। तब तक उन अंगूठियों को संभाल के रखना, ठीक है? जी बड़े मालिक, आप चिंता मत कीजिए, ये अंगूठियां हमारे पास सेफ हैं। आप आराम से आ जाइए। हाँ, वापस घर चलो।
मुझे राज से जानना ही होगा क्या वाकई में वही था जिसने फोन करके मुझे रागिनी के बारे में चेतावनी दी थी, और ऐसा क्या है उसके बारे में जो सिर्फ राज को पता है। फिर से वही सब दिख रहा है। उस इच्छाधारी नाग को विकास जी ने भी मारा था। क्या राज को उस दूसरे कातिल का चेहरा दिखाई दे गया है और वो विकास है, आनंद ठाकुर का दोस्त? हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे विकास जी ने मनोहर के साथ मिलकर उस इच्छाधारी नाग को मारा था। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन कातिलों को उस इच्छाधारी नाग से क्या चाहिए था? सबसे पहले हमें इन अंगूठियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। नागार्जुन के दूसरे कातिल का नाम विकास है। वो बुज़दिल कितनी बार मेरी आंखों के सामने आया, मगर मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। क्यों मैं उसे नहीं पहचान पाई? मगर अब मैं उस विकास को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उसे वैसे ही मारूंगी जिस तरह उसने मेरे नागार्जुन को मारा था। विकास, अब मैं तुझे तेरे पापों की सजा देने आ रही हूँ, लेकिन मरने से पहले तुझे अपने सारे कायर साथियों के नाम बताने होंगे जिसने मेरे नागार्जुन को मारा था। हे महादेव, अब आप ही इन अंगूठियों की रक्षा करना। पहले मनोहर जी और फिर विकास जी, और उस इच्छाधारी नाग का ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए इन लोगों ने उस इच्छाधारी नाग को मार डाला? और यदि महादेव ने हमें उस दूसरे कातिल का चेहरा दिखाया है तो उसके पीछे उनका कोई मकसद तो होगा जिसके चलते हम अपनी मंजिल पर अगला कदम रख सकते हैं। और उस मंजिल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना यह है कि जिस दिन उस इच्छाधारी नाग को मारा गया उस रात असल में वहां हुआ क्या था, और वहां कौन कौन लोग थे, और उन लोगों ने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा। और ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ विकास जी बता सकते हैं, इसलिए हमें अपना समय बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। मैं आ रही हूँ विकास, तुझसे तेरे पापों का हिसाब लेने मैं आ रही हूँ।
चल गया होगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। निकलना। मेरा ये हाल उस शिवानी की वजह से हुआ है। अगर मैं चाहती तो तुझे उसी जगह उसी वक्त खत्म कर देती शिवानी, लेकिन मुझे सबसे पहले वो नागमणि हासिल करनी है, जिसे हासिल करने के बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, मेरा राज भी। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा निशाना तुम होगी शिवानी, सिर्फ तुम। ये क्या? विकास ने तो कहा था कि आज रात को वो मेरा काम कर देगा, वो मणि हासिल कर लेगा। फिर उसने फोन क्यों नहीं किया? ये तो उसी का ही फोन है। से इतनी मोटी एडवांस ले लिया, अब मनी कैसे मिलेगी? नहीं, मैं नहीं दे रहा एडवांस वापस। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, मैं उसे इस काम के लिए और वक्त नहीं दे सकती। कहाँ है वो? ये विकास भाग लेकर कहाँ जा रहा है और ये इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी से भाग रहा हो, मगर मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। ये तो विकास जी की गाड़ी है ना, मगर ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सांप। ये तो वही सुनहरा सांप है जिसने हमने छोटे मालिक पर हमला किया था। और ये सांप उसी इच्छाधारी नागिन का रूप है जो हमारे बड़े मालिक और उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और हमें लग रहा है कि ये इस वक्त विकास जी पर हमला करना चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विकास जी से सब कुछ जानना है कि वहां उस रात क्या हुआ था। ये नागिन तो विकास जी की गाड़ी के पीछे लिपट गई। विकास जी! विकास जी, आपकी गाड़ी के पीछे सांप है। विकास जी का बचना जरूरी है।
बस एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाओ, एक बार ये शहर छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। विकास जी रुकिए, आपकी जान खतरे में है। विकास जी! ये क्या? ये अनंत का कुत्ता मेरा पीछा करते यहाँ तक पहुंच गया। विकास जी रुकिए! विकास जी! ये आज मैं कौन से दिशा से उठा? सब गड़बड़ मेरे साथ ही हो रहा है। ये राज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। हम क्या कर रहे हैं? अब एक ही रास्ता है। विकास अपनी गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया? राज यहाँ? जी बोले मालिक। नंदिनी जी है का? कहीं राज भी तो यहाँ सब कुछ सच जानने के लिए तो नहीं आया है, लेकिन उससे पहले मुझे विकास तक पहुंचकर सब कुछ सच जानना होगा और उसे उसके पापों की सजा देनी होगी। मुझे राज से पहले विकास तक पहुंचना ही होगा। तुम कहाँ पे हो? और वो अंगूठियाँ कहाँ है? बड़े मालिक हम बाहर हैं और अंगूठियाँ सही सलामत हमारी अलमारी में रखी हुई हैं और उस अलमारी की चाबी हमने शिवजी की मूर्ति के नीचे रखी है। बाबा को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। ओके। यहाँ तो कोई भी नहीं। हमको लगा जैसे हमने नंदिनी जी को देखा। शायद हमारा कोई वहम होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विकास जी को कैसे ढूंढे।